जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी नंबर 1 में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर पार्ट 1, 2 और 3 के अंतर्गत पार्ट 1, 2 और 3 में, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पुटअप किया था, जो कि आपके एनटीपीसी में लास्ट टाइम 2016, ठीक है, 2016 और 17 में पूछा गया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और थर्ड वाले तीसरे पार्ट में हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। और ये हमारा आज का चौथा पार्ट हो जाएगा, पार्ट 4 करड़ी और घातांक का पार्ट 4, जिसमें भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही अच्छा और मज़ेदार होने वाला है। अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों में से जो भी मेरा भाई मेरा दोस्त इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरीके से हमें दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है, मान ज्ञात करना है x3 की पावर x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सो दोस्तों आते हैं सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा गया है, 3 की पावर x, 3 की पावर 2x माइनस वाई। ठीक है, और बराबर 3 की पावर x प्लस वाई, और फिर बराबर रूट के अंदर 27। इस तरीके से हमें दिया गया है और हमसे मान पूछा जा रहा है क्या, कि 3 की पावर x माइनस वाई, इसका हमें मान बताना है। ठीक है, हाँ, इसका मान बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन में ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट तीनों चीज़ें दी गई हैं और तीनों के बीच में बराबर यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इससे क्या पता चलता है कि ये पार्ट, ये जो पार्ट है इस पार्ट के बराबर है, और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट के बराबर है, और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट के बराबर। यानी किसी को भी, इस तीनों पार्ट को किसी को भी एक दूसरे के बराबर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड चीज हम इसमें क्या नोटिस करेंगे कि इसमें बेस कितना दिया गया है, 3, और इसमें कितना दिया गया है, इसमें भी 3 दिया गया है, और इसमें कितना दिया गया है, रूट 27। तो हम चीज को, क्वेश्चंस को और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बेस के, तीनों के बेस को हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम उठाते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। तो क्या है, रूट 27। ठीक है, रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर इस तरीके से रूट लगा है, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो ये पावर कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मान लिया ये x है, x पे रूट लगा है, तो ये x की पावर 1/2 होता है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 1/10। इस तरीके से यहाँ पे जो संख्या लिखी रहेगी पावर के रूप में, 1/, के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 की पावर 1/2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, ये 27 लिखा गया है, 27 लिखा गया है, और फिर यहाँ पे हमें बेस 3 बनाना है। और तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये 3 का क्यूब लिखा गया है। ठीक है, 3 का क्यूब लिखा गया है, तो सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पूरे की पावर कितना है, 1/2। और फिर आगे क्या होगा कि 3 की पावर इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक, अब बेस बराबर हो चुका, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 हो गया है, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था। अब सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर
3/2। ठीक है, इसकी जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इसे मिटा देते हैं। ठीक, अब हम इतना करने के बाद क्या करेंगे कि जब बेस सबका बराबर हो गया है, ठीक है, जब बेस सबका बराबर हो गया और सारी संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में सबकी घात भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x - y बराबर x + y बराबर 3/2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, तो पहले हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करते हैं, पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को। ठीक है, और लास्ट पार्ट को हम इस तरीके से छोड़ देते हैं। ठीक, अब इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे तो x एक तरफ ले आएंगे और y एक तरफ ले जाएंगे, तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा x, और ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y। यानी यहाँ से क्या हमें पता चलता है, x बराबर 2y हमारे पास आता है। ठीक, x बराबर 2y यहाँ से निकल के आता है। और फिर अगली बार क्या करते हैं हम कि इस पार्ट के, इस सेकंड वाले के घात को थर्ड वाले के घात के बराबर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x + y, ये घात वाला पार्ट, और इसका घात वाला पार्ट कितना है, 3/2। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। और फिर क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू यहाँ से पता है 2y, तो यहाँ पे 2y जब रख देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3y। ठीक है, और 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। यहाँ पे 3 गुणे में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1/2। 1/2 यहाँ से निकल के आ जाएगा, y बराबर 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 अगर हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है, इसमें हम पुट करते हैं x वाले में, ये समीकरण 1 में, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें x और y की दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई। और फिर हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था, x और y की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे कि 3 की पावर x - y, तो x कितना है, 1 है, और y कितना, 1/2। यानी सिंपल है कि यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, एक में से आधा निकाल देने पे आधा ही बचेगा, तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर अगर 1/2 लगा है, ठीक है, घात के रूप में इस तरीके से, तो उस पर क्या लग जाता है, इस तरीके से रूट लग जाता है। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में कौन सा सही है देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे आप आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका इसका क्या है, शॉर्ट तरीका बस इतना है कि जितना हमने आपको लिख के यहाँ पे बोर्ड पे समझाया है, उसे आप मैक्सिमम अपने दिमाग में ही काउंट कर सकते हैं कि अगर ये इतना बराबर इतना है तो y उस साइड जाएगा, तो y प्लस हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इधर आएगा x हो जाएगा। यानी यहाँ से सीधा पता चलेगा x बराबर y का 2y हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको इसके बराबर करेंगे तो मैक्सिमम चीजें आप अपने मन में सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जितनी जल्दी हो सकेगा 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। लेकिन प्रोसेस आपका यही रहेगा। ठीक, इतना डिटेल में आपको समझाने का मतलब यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरीके से को दिया गया है, क्या दिया गया है, m की पावर n, ठीक है, और बराबर 169 दिया गया है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, m+1, इसकी पावर कितनी दी गई है, n-1, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे m की पावर n बराबर कितना दिया गया है, कुछ इस तरीके से 169। ठीक है, तो हम क्या ध्यान देंगे इसमें, ये 13 का स्क्वायर लिखा गया है, तो यहाँ पे m की घात n 13 की घात 2। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे,
m को इसके बराबर करेंगे, बेस को बेस के बराबर कर देंगे और n को घात के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, m बराबर 13 और n बराबर 2। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा और यही चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, m बराबर 13 दिया गया है और 13 और प्लस 1 14 हो जाएगा और इन सब की पावर कितना दिया गया है, n की पावर 2, n बराबर 2 दिया गया है तो n 2 - 1 करेंगे तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 1, 14 की घात 1 बराबर 14। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। ये d की पावर s प्लस t, ठीक है, और फिर भागे d की पावर s, ये ब्रैकेट के अंदर है, और फिर भाग d की पावर t। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये संख्या भाग में इसके दिया गया है, तो अगर हम इसको भाग में कन्वर्ट करते हैं कुछ इस तरीके से d, और हम पहले आपको एक बता देते हैं, इसको भाग में ना लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट सॉल्व करें। अगर इस तरीके से m की पावर n, ठीक है, m की पावर n और भागे m की पावर t, इस तरीके से कोई चीज दी गई है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई चीज दी गई है तो हम क्या करते हैं, सिंपली जब बेस बराबर होता है और बीच में घात लगी होती है और इनकी घात क्या होती है, डिफरेंस होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न होती है, तो हम क्या करेंगे, m की पावर n माइनस t, इस तरीके से हम घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बेस बराबर है और घात डिफरेंट है। ठीक है, s प्लस t है और यहाँ पे s है। ठीक, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको d की पावर s प्लस t और माइनस s, इस तरीके से हम घटा लेंगे। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा जो भी संख्या, और उसके बाद हम भाग लगा देंगे और t की पावर, सॉरी यहाँ पे d है, ये वाला पार्ट d की पावर t। फिर अगली लाइन में क्या हमें प्राप्त होगा कि s से s कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे d की पावर t आ जाएगा। ठीक है, और फिर भागे d की पावर t। अब फिर से वही चीज़ें हैं, फिर से वही चीज़ आ गई, यहाँ पे भाग लगा हुआ है, और जब भाग लगा है तो क्या करेंगे, भाग में घातें क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ पे बेस समान है और देखेंगे दोनों चीज़ें सेम सेम है, बेस भी समान है, पावर भी समान है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आएगा कितना हमारा आंसर 1। ठीक है, आएगा हमारा कितना आंसर 1, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कुछ इस तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर x माइनस 1। ठीक है, और फिर क्या दिया गया, प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320, इस तरीके से दिया गया है। तो हमें मान क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो संख्याएं ये दी गई है, यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है, तो इसको हम क्या कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर x, ठीक है, 2 की पावर x गुणे 2 की पावर माइनस 1, इस तरीके से हम तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, इतने पार्ट को। ठीक है, इस तरीके से, और फिर ये प्लस का निशान हम लगा देंगे, और फिर 2 की पावर कितना लिखेंगे, x गुणे 2 की पावर 1, हमने अलग अलग लिख दिया इन दोनों पार्ट को। ठीक है, तो अब सिंपली अगर ये गुणा दिया गया है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, और जब घातें जोड़ेंगे तो x प्लस
इस तरीके से कुछ जुड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से जब जुड़ेगा तो ओपन होके x-1 आएगा जो कि पहले दिया गया था, ठीक है। तो हमने इस तरीके से बना लिया बेस, 2 2 सबका दिख रहा है और फिर यहाँ पे बराबर 320, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन है ये चीज देखेंगे। इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में x की पावर 2 की पावर x कॉमन है, तो 2 की पावर x हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर -1 और फिर इस वाले में क्या बचेगा, गुणे 2 की पावर 1। गुणे नहीं, यहाँ पे प्लस रहेगा, बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस ही लगाएंगे, ठीक है। और ये इस तरीके से 320, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो यहां से क्या निकल के आएगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये पावर -1 है, तो पावर -1 जब किसी की भी घात में माइनस लगा होता है, ठीक है, तो माइनस को हटाने के लिए जो बेस होता है उसको 1 में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इसकी जगह पे और प्लस 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। और सिंपल है कि जब दो संख्या है 2 और 1/2 यानी 2 और आधा और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5, और 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। और जब 5/2 ये हो जाएगा तो ये 2 की पावर x इस तरीके से बाहर रहेगा। तो 2 की पावर जब x इधर रहेगा तो ये संख्या जब इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये संख्या जो इधर गुणे में है तो इधर आएगा, इस तरीके से पलट जाएगी संख्या और गुणे में बदल जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक है। ये संख्या पलट जाएगी और इधर से ये संख्या गायब हो जाएगा, ठीक, ये संख्या गायब हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से, 5 छक 30 और 5 छक 30 और 5 चौक 20 इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी बार हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। तो 3 3 6, यहाँ पे 6 बार हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और 1 स्क्वायर यहाँ पे है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर x और यहाँ पे 2 की पावर 7। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, जब बेस बराबर होता तो घातें भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो x बराबर 7 यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 7, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है देखते हैं। ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 4 में दिया गया है, 7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, देखिएगा। देखने में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया, डेसिमल 0.4, ठीक है, डेसिमल 0.4, यहाँ पे भी 0 लगा देते हैं। और फिर पावर क्या दिया गया, 1.5 माइनस 1.5 को क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। सरल करना है तो कैसे सरल होगा ये देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं। देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि देखते ही इसका आंसर दे देंगे, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करें, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो हमने, अगर हम इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं वो आंसर सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। कुछ बच्चे सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि वो 100% सही है, ठीक। तो यहाँ पे आप 100% अपना श्योर बना लीजिए। किस तरीके से कि यहाँ पे जब दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव को हम इस साइड ले आएंगे तो कितने अंक लेके आएंगे, 1 अंक और 2 अंक, ठीक है, 2 अंक। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, 4 में अपॉन 100 इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक। और जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसकी पावर कितनी दी गई, 1 माइनस 1.5, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, जब जानते हैं हम किसी की पावर जब माइनस में लिखी होती है तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या को 1 में कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फ्रैक्शन में दी गई है संख्या, तो फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे इस तरीके से 100/4 और ये माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, 1.5 हो जाएगा, ठीक। और 1.5 होता क्या है, 1.5 1.5 यानी 3/4,
2 होता है, ठीक है। तो सिंपली हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 3/2। अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये 10 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10/2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3/2। अब जब देख रहे हैं कि संख्या ये दोनों घात के ऊपर घात लगी हुई है तो यहाँ पे गुणे का निशान हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 बचेगा। जब 3 बचेगा तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, आएगा 5। तो 5 की पावर कितना आ जाएगा 3। और जब 5 की पावर 3 आ जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 125, 125, ठीक है। 125 हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कुछ इस तरीके से दिया गया है अगला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना है, x बराबर 025 डेसिमल 25 की पावर 1/2, ठीक है। और y बराबर कितना दिया गया है 0.4 की पावर 2 और z बराबर कितना दिया गया है 0.216 की पावर 1/3 इस तरीके से दिया गया है। इसको सॉल्व करके हमें क्या बताना है, कौन सी मतलब बढ़ ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि बढ़ते घटते क्रम में हमें लिख देना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। ठीक जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले x को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x को हम सॉल्व करेंगे तो 0.25 दिया गया है और इसकी पावर कितनी दी गई है 1/2। तो दशमलव को जब हम इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 25/100, ठीक है। 100 हो जाएगा और इस सब की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 10 का स्क्वायर है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे 5/10 का स्क्वायर, ठीक है। और ये फिर घात है 1/2 इस तरीके से हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पावर 1 यानी इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 5 1 5, 5 2 10 यानी हाफ आएगा। हाफ मतलब आधा आएगा। तो यानी हम इन सब की जगह पे, इस पूरे की जगह पे x बराबर कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 0.5, ठीक है, आधा। तो ये हमारा हो जाएगा। चाहे तो आप इसके बाद भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर हमारा इतना निकल के आ गया, ठीक। अब हम y वाले पे चलते हैं, y वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। y वाले पे क्या होगा कि ये कितना 0.4 इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। अब इसकी पावर 2 दी गई है तो सिंपल बात है कि इसी संख्या का हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 0.4 का 0.4 में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 4 चौक 16 हो जाएगा और एक अंक ये रहेगा और इसको 2 हटा के क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा हो, आपस में मल्टीप्लाई होगा सेम संख्या का और एक अंक बाद दशमलव है तो सिंपली एक अंक बाद ये और एक अंक बाद ये, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा y बराबर 0.16, ठीक है। इसी प्रकार आगे सॉल्व करते हैं, z वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 0.216, ठीक है, 216 दिया गया है और इसकी पावर कितनी दी गई है 1/3। तो हम इसको ध्यान देंगे कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 216 डिवाइडेड बाई 1 2 3 1000, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं और इसकी पावर 1/3 दिया गया है, ठीक। अब हम क्या ध्यान देंगे कि ये जो संख्या है 216 ये 6 का क्यूब लिखा गया है और ये जो संख्या है ये 10 का क्यूब लिखा गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6/10 की पावर 3 और ये उसके बाद ऊपर क्या है 1/3 ऑलरेडी दिया गया है, ठीक। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 और उसके बाद 0 हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या ध्यान देंगे कि हमारा निकल के आएगा z बराबर 0.60, ठीक है, ये हमारा निकल के आएगा। अब हमें ऑप्शन से मैच करना है
कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। पहली बात तो देखते हैं, सब घटते हुए क्रम में लिखे गए हैं, ठीक है, यानी सबसे बड़ा पहले लिखा गया है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है हम देखेंगे। सबसे बड़ा जेड वाला पोर्शन है, तो जेड को हम पहले लिख देंगे, ठीक है। और फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा ये वाला है एक्स, और फिर सबसे छोटा कौन सा है वाई। तो ऐसा हमारे ऑप्शन में कहीं दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस, और ये जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवाए हैं ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एनटीपीसी के लिए। सो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। और हम आपको बता दें कि जितने भी टॉपिक पे हमने डिस्कस किया है सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से टॉपिक वाइज सारे के सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने पहले क्या किया है, पहले सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है। और ऐसा करने के बाद हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जिससे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो एनटीपीसी में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस का लेवल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जब लेवल आपको पता चल जाएगा तो कुछ नए क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे, तो कुछ उसका अलग ही मजा आता है, ठीक है, और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।